हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब कवर करते हैं हमारा पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 4। स्टार्टिंग के 3 टॉपिक कर लिए थे पार्ट 1 में। फोर्थ टॉपिक आता है कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। जब भी हमको रॉ डाटा दिया होता है, मतलब सिर्फ नंबर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं और हमको उसको सीरीज में कन्वर्ट करना है, जो लास्ट पार्ट 1 में हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था कि रॉ डाटा को कैसे सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। कैसे नहीं, मतलब रॉ डाटा को सीरीज में हमें कन्वर्ट करना होता है। रॉ डाटा क्या होता है? रॉ डाटा होता है कि हमें नंबर दे दिए 10, 12, 13, 14, 15 ऐसे नंबर दे दिए, आपको उनको सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो अब हम सीखेंगे कि उनको सीरीज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा implies conversion of raw data into statistical series, कि आपको रॉ डाटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट करना है। अब टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है इंडिविजुअल सीरीज। इसको हम बोलते हैं सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। और एक आती है फ्रीक्वेंसी सीरीज या फिर सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज। तो ये 2 टाइप की स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है। सबसे पहली हमारी आती है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? इसमें जब हम डाटा को एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मार्क्स लिखने हैं स्टूडेंट्स के, तो आप उनका रोल नंबर लिखोगे, एक एक बच्चे के मार्क्स लिखोगे। रोल नंबर, मार्क्स। रोल नंबर 1 के 30 मार्क्स है, रोल नंबर 2 के 20 मार्क्स है, फिर वैसे ही आप पूरा डाटा बनाते रहोगे। रोल नंबर 3 के 40 मार्क्स है, रोल नंबर 4 के 50 मार्क्स है। ऐसे करके आप डाटा बनाओगे, एक एक बच्चे का पूरा लिखते चले जाओगे, एक एक बच्चे का। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम इंडिविजुअली डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज आर दोज सीरीज इन विच द आइटम आर लिस्टेड सिंगली। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्क्स obtained by 30 students of class 11th are listed singly, the series would be called individual series. These series may be presented in 2 ways. इस सीरीज को हम 2 वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका आता है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर या फिर अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, कि रोल नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और उनके फिर हमने आगे मार्क्स लिखे कि इनके इतने इतने मार्क्स आए। ठीक है। One way of presenting an individual series is that all the items are arranged in a serial order. Serial number पे हमने लिख दिया roll number wise. Thus marks obtained by the students may be arranged in order of their roll number. Roll number से हम students के marks लिख सकते हैं। Data and monthly expenses of the hostel students may be arranged in order of their room number. अगर हमें किसी hostel के बच्चों का monthly expense रिप्रेजेंट करना है तो हम उनके रूम नंबर के हिसाब से लिख देंगे कि रूम नंबर 201 के बच्चे का मंथली एक्सपेंस 10,000 है, 202 के बच्चों का मंथली एक्सपेंस 20,000 है, 203 के बच्चों का मंथली एक्सपेंस 9,000 है। ऐसे करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पहला मेथड है कि आप एक एक सिंगली सिर्फ सीरियल नंबर से आप लिख दो। दूसरा आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को रिप्रेजेंट करना, कि अगर हमें मार्क्स लिखने हैं तो हम रोल नंबर के हिसाब से नहीं, मार्क्स के हिसाब से देंगे कि जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स है उसका रोल नंबर है 27, जिसके फिर मतलब अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं इसको, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लगाएंगे तो सबसे पहले हम हाईएस्ट मार्क्स लिखेंगे, उसके बाद उससे कम जिसके आए वो रोल नंबर 22 है, उससे कम जिसके आए वो रोल नंबर 1 है। ऐसे करके हम लिखेंगे। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो हम सबसे पहले सबसे कम वाला लिखेंगे कि सबसे कम मार्क्स आए हैं इतने, रोल नंबर 3 के मार्क्स हैं। सबसे कम, उसके बाद जो कम मार्क्स आए वो इतने, वो रोल नंबर 6 के मार्क्स हैं। ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करेंगे डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड आता है हमारा फ्रीक्वेंसी सीरीज या फिर सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज। इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी वो नंबर होता है जो हम ये लिखते हैं कि वो नंबर एक पर्टिकुलर डाटा में कितनी बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमको ये दे दिया है तो अब इसमें 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 3 4 बार। तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 4। तो फ्रीक्वेंसी वो होता है कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये हमको डाटा दिया और 2 की फ्रीक्वेंसी पूछ ली, तो 2 की क्या फ्रीक्वेंसी हो गई कि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगला आता है क्लास फ्रीक्वेंसी। जब हमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, क्लास इंटरवल्स जैसे कि 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे करके हमें क्लास इंटरवल दिए होते हैं, तब उसकी फ्रीक्वेंसी कि 10 से 15 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं टोटल, और हम उनको बता दें कि टोटल 4 है, तो ये 10 से 15 क्लास इंटरवल की क्लास फ्रीक्वेंसी होगी। जो क्लास इंटरवल है
10 से 15 का उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी होगी। तो क्लास फ्रीक्वेंसी वो होता है कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है क्लास इंटरवल में, ठीक है, क्लास इंटरवल में। और क्लास इंटरवल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेली बार्स। टेली बार्स क्या होते हैं, जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, हम उसको टेली बार में ऐसे लिखेंगे 1 2, कि वो नंबर कितना रिपीट हुआ 2 बार, ये फ्रीक्वेंसी हो गई 2। अगर हमें पूछना है 3 नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4, ऐसे लगाएंगे 4 बार रिपीट हुआ। पांचवे पे हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमें बोलना है कि 9 नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, अगर वो 5 बार रिपीट हुआ तो 1 2 3 4, पांचवे पे हम ऐसे कट मारते हैं और फ्रीक्वेंसी देते हैं 5। उसके बाद हमें करना हो, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 10 नंबर 8 बार रिपीट हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे लगाते हैं हम, ठीक है। एवरी टाइम एन आइटम अकर, जब भी कोई आइटम आएगा और टेली बार 1 इज मार्क्ड, कि एक बार आया तो 1 मार्क कर दिया अगेंस्ट दैट आइटम, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल, each tally bar sign one occurrence of that item. 2 tally bar would mean that the concerned item has occurred twice in the series. 2 का मतलब है कि 2 बार आ गया। After every 4 tally, the 5th tally will cross out the previous 4 tallies, thus making a group of 5. That is it. जब 4 हो जाएंगे तो 5वीं जो आएगी वो चौथे उन सबको क्रॉस करती हुई जाएगी, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका 5 का हम ग्रुप बना के चलते हैं। उसके बाद फिर 4 ऐसे लिखेंगे, 5वीं कट करेगी, उसके बाद फिर 4 ऐसे करके हम लिखेंगे, 5 उसको कट करेगी। जितने जितने आते जाएंगे 5 5 का हम ऐसे ग्रुप बनाते जाएंगे ताकि हमको उसको काउंट करने में इजी रहे। अब देख लेते हैं ये फ्रीक्वेंसी सीरीज जो होती है हमारी, ये 2 टाइप की होती है। एक डिस्क्रीट सीरीज होती है जिसको हम फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं, और एक होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज, ये कौन सी होती है, इसमें क्या होता है, डाटा को हम वैसे में जो आइटम्स होते हैं हमारे क्लियरली मेजर कर सकते हैं हम उनको, इसमें क्लास इंटरवल्स नहीं होते, एक पर्टिकुलर आइटम पे हमें डाटा बनाना होता है। जैसे कि देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अ डिस्क्रीट सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी एरे इज दैट सीरीज इन विच डाटा प्रेजेंटेड इन अ वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ आइटम आर क्लियरली शोन, कि उन आइटम्स की जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो शो होती है हमें। इन सच सीरीज देयर आर नो क्लास इंटरवल, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स नहीं होते, एंड अ पर्टिकुलर आइटम इन द सीरीज इज नंबर्ड रेदर देन मेजर्ड विद सम रेंज, उनको नंबर दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हमको 24 स्टूडेंट्स हैं, ये 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 के, इनके कुछ मार्क्स दिए गए हमको यहाँ पे 11 12 14 कुछ है, ठीक है। हम इनको कैसे डिस्क्रीट सीरीज में हम इनको कैसे अरेंज करेंगे, हम सबसे पहले मार्क्स लिख लिया हमने, फिर हम टेली बार बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी कि 11 मार्क्स कितनी बार रिपीट हो रहा है, काउंट करो 1 2 3 बार रिपीट हुआ, हमने यहाँ पे 3 टेली बार बना दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दी 3। फिर 12 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 लगा दिया। 14 कितनी बार रिपीट हुआ, वैसे ही हम सबको काउंट करते चलेंगे 4, तो हमने यहाँ पे 4 लगा दिया। ऐसे हम डिस्क्रीट सीरीज में लगाते हैं कि एक एक नंबर को हम पूरा अरेंज करेंगे, एक एक नंबर को देखेंगे कि वो कितनी बार आया और उसको लिखते चलेंगे। टोटल हमने लिख दिया यहाँ पे कितने थे, 20 स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे क्लास लिमिट्स होती है, क्लास लिमिट्स के हिसाब से हम उसको अरेंज करते हैं। इट इज दैट सीरीज इन विच आइटम कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड, द आइटम अज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यू एंड आर प्लेस्ड विद इन द रेंज ऑफ लिमिट्स, इसमें हम लिमिट्स में लगाते हैं। इन अदर वर्ड्स डाटा आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस विद द रेंज इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। ईच आइटम इन द सीरीज इज रिटन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल बाय ऑफ वे ऑफ अ टेली बार। हर आइटम को हम किसी ना किसी क्लास इंटरवल में डालते हैं और टेली बार में उसको शो कर देते हैं कि एक बार आया 2 बार आया। द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकर इज शोन एज फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द क्लास इंटरवल टू विच दैट आइटम बिलोंग। देखो कुछ समझ नहीं आया होगा, देखो ये होता है, ये मार्क्स हमारे क्लास इंटरवल में दिए गए हैं कि 10 से 15 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 1 2 3 4 बच्चों के आए। 15 से 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 1 2 3 4 5 बच्चों के आए। 20 से 25 के बीच में मार्क्स कितने बच्चों के आए, 5 6 7 8 बच्चों के आए। 25 से 30 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 5। 30 से 35 कितने बच्चों के आए, 4। तो ऐसे होता है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में, हम इसमें क्लास इंटरवल लगाते हैं। डिस्क्रीट में हम सिंगल नंबर लिखते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल्स लगाते हैं। स्टार्ट करते हैं अब हमारा 5th टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 5 टाइप्स होते हैं। पहला आता है आपका एक्सक्लूसिव सीरीज, फिर इंक्लूसिव सीरीज, फिर ओपन एंड सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो ये 5 टाइप है, इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जैसे आपको क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल दिए होते हैं। तो इसमें जब आप काउंटिंग करोगे कि 10 से 15 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, ठीक है, 10 से 15 मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो उसमें आप 10 से 15 काउंट नहीं करोगे, उसमें आप 10 काउंट करोगे, 11 काउंट करोगे, 12 काउंट करोगे, 13 काउंट करोगे और 14, ये सारे मार्क्स काउंट करोगे कि 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 11, 12, 13, 14, 15वां आप काउंट नहीं करोगे। 15वां आप नेक्स्ट क्लास इंटरवल में काउंट करोगे, जो कि 15 to 20 के बीच का, यानी कि आपका जो लास्ट नंबर होगा, अपर लिमिट जो होगी, आप उसको काउंट नहीं करोगे। यहाँ पे आप 20 काउंट नहीं करोगे, यहाँ आप 25 काउंट नहीं करोगे। Exclusive series is that series in which every class interval excludes item corresponding to its upper limit. Upper limit जो भी होगी आपकी, जैसे 10 से 15 में 15 अपर लिमिट है, ये काउंट नहीं होगी। 15 से 20 में 20 अपर लिमिट है, ये काउंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, इन अ क्लास इंटरवल 10 to 15 ओनली सच आइटम्स वुड बी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ विच इज बिटवीन 10 and 14। 10 से 14 के बीच में, 10 to 14 के बीच की आइटम्स होंगी, वही काउंट होंगी। 10 काउंट होगा और 14 काउंट होगा। एनी और इससे बीच के 11, 12, 13 ये भी काउंट होंगे। एनी आइटम ऑफ द वैल्यू ऑफ 15 would be included in the next class interval, that is 15 to 20। जो 15 की आइटम होगी, जो 15 वैल्यू रखती होगी आइटम, वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में काउंट होगी। अगला आता है इंक्लूसिव सीरीज। इसमें जितने आपको क्लास इंटरवल दिए जाएंगे, जैसे 10 to 14 दिया हुआ है, फिर 15 to 19 दिया है, फिर 20 to 24 दिया है, तो ये सारे काउंट होंगे। 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ पे सारे इंक्लूड होते हैं। An inclusive series is that series which include all item up to its upper limit। upper limit तक सारे आइटम को वो include करते हैं। For example, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, etc। ठीक है। Represent an inclusive series that all the item ranging between 10 to 14 are included in that class interval. Likewise, all the item ranging between 15 to 19 would be included in that class interval। नेक्स्ट आता है हमारा ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज में क्या होता है, एन ओपन एंड सीरीज इज दैट सीरीज इन विच लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज मिसिंग। जिसमें लोअर लिमिट मिसिंग होती है, जैसे कि, और अपर लिमिट दोनों मिसिंग होती है। जैसे कि मार्क्स और फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है, तो हमको इसमें लोअर लिमिट मिसिंग होगी। जैसे 1 to 5 दे देते हैं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे हमको लिख के आएगा बिलो 5। बिलो 5 कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि बिलो 5 कितने हैं, 2 है फ्रीक्वेंसी। और फिर बीच में दिया होगा 5 to 10 कितने हैं, 3, 10 to 15 कितने हैं, 6। अब इसकी अपर लिमिट भी मिसिंग होती है, जैसे कि 15 अबव, अपर लिमिट भी मिसिंग है। 15 से अबव कितने हैं, 8, जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं। तो जो लोअर लिमिट मिसिंग होती है इसमें, और अपर लिमिट मिसिंग होती है ओपन एंड सीरीज में। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में होता है जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, ऐड होते रहते हैं इसमें, और इसमें लेस देन करके हम लिखते हैं। एक तरीका होता है अपर लिमिट, जिसमें अपर लिमिट के बेस पे होता है कि सिर्फ अपर लिमिट दी हुई है, लोअर लिमिट हमको नहीं गिवन है। दूसरा तरीका होता है जिसमें हमको लोअर लिमिट गिवन है, अपर लिमिट गिवन नहीं है। अब इसके 2 मेथड हैं, जैसे कि मेथड 1 है जिसमें हमें अपर लिमिट दी हुई है लेस देन 10, कि 10 से कम मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 10 से कम मार्क्स 0 + 3, कि 3 बच्चों के मार्क्स हमारे 10 से कम है। लेस देन 15 कितने बच्चों के मार्क्स है, एक तो ये 10 वाला इंक्लूड होगा, और 8 गिवन है कि 8 बच्चों के मार्क्स है, तो टोटल हो गए 11। और लेस देन 20 कितने बच्चों के मार्क्स है, 11 तक, तो यहाँ तक थे 11, और 9 20 का गिवन है, तो 20 हो गए। लेस देन 25 कितने बच्चों के मार्क्स है, 20, और इसका 25 का गिवन था 4, तो ये 24 हो गए। लेस देन 30 कितने बच्चों के मार्क्स है, 24, और 30 का गिवन होगा हमको जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो वो 4 इसमें ऐड हो गया। या फिर सेकंड मेथड है, जब हमें मोर देन निकालना है, तो मोर देन 5 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, मोर देन 5
सारे टोटल 28। मोर देन 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 28 माइनस ये 3, ये जो जितने 10 से कम जितने बच्चों के मार्क्स हमको गिवन थे माइनस 25। मोर देन 15 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? ये 25 माइनस ये 8 17। मोर देन 20 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 17 माइनस ये 9 8। और मोर देन 25 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 8 माइनस 4, ये वाला 4 यहां से आ गया है ये 4। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है। नेक्स्ट आती है हमारी मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसमें हमें मिड वैल्यू गिवन होती है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। क्लास इंटरवल्स की सिर्फ मिड वैल्यू गिवन होती है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है कि इसमें हमको मिड वैल्यू गिवन है। मिड वैल्यू हमारे पास 5 15 25 35 45। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 5 11 9 8। और इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इसकी टेक्निक होती है। एक फॉर्मूला है लोअर लिमिट जिसको हम L1 बोलते हैं, लोअर लिमिट को L1 बोलते हैं, m माइनस 1/2 i। और अपर लिमिट का फॉर्मूला होता है m प्लस 1/2 i। अब m क्या होता है? m होती है हमारी ये मिड वैल्यू और i होता है मिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस। इसमें सबका डिफरेंस क्या है? 10। तो ये m माइनस 1/2 जो i है ये क्या हो जाएगा? मिड वैल्यू कितनी है? अगर हम पहले वाले को सॉल्व करें तो m माइनस 1/2 i, अगर हम पहला वाला मेथड L1 से लेके चले, m कितना है? 5 माइनस 1/2 i कितना है इसमें? 15 माइनस 5 दैट इज 10 हो गया। तो ये 10/2 हो गया। तो हमारा यहाँ पे सॉल्व होके आ गया ये कितना? 0। और अगर हम सेकंड वाले से करें, L2 से करें, तो m प्लस 1/2 i यानी कि m 5 प्लस 10/2 हो जाएगा। ये तो सेम ही है 10/2। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 10। 5 यहाँ से कर देगा, 2 1 2 2 5 10 5 5 10 10 आ गया हमारे पास यहाँ पे आंसर। तो L1 लोअर लिमिट हमने निकाल ली। लोअर लिमिट हमारी कितनी निकली? 0। और अपर लिमिट कितनी निकली? 10। तो 0 से 10 इसका क्लास इंटरवल आ गया। तो जब मिड वैल्यू गिवन हो, क्लास इंटरवल निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी हमको गिवन है पहले से। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।